सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो लाइव स्ट्रीम नेटवर्क इशू की वजह से आपका स्टार्ट नहीं हुआ था। अब स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा शायद। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा अभी आपका टॉप 15 से भी ज़्यादा ऐसे एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम्स है अदर देन जेई, जो कि आप फिल कर सकते हैं, उसका एग्जाम दे सकते हैं। जैसा कि गाइस अगर बात करें जेई मेन की, तो जेई मेन में हर लास्ट पिछले साल 13 लाख के आसपास स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम दिए थे। लेकिन हर साल क्या है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है जेई में। जैसे यहाँ पे आपका इस साल देखा जाए तो अराउंड 14.5 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है, अराउंड साढ़े जो कि आप फिल कर सकते हैं उसका एग्जाम, अराउंड 14.5 लाख के आसपास स्टूडेंट जो है इस बार एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन किए थे। और सीटें की बात करें यहाँ पे मात्र 50 से लेकर 60,000 सीटें हैं। तो आप समझ सकते हैं इतना कम सीटें हैं, कॉलेजेस की संख्या वही है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसी को लेकर दोस्तों अभी बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पता रहता है। इसमें से कुछ ऐसे ऐसे बहुत बेहतरीन एग्जाम्स है जो कि जेई के लिए बैकअप ऑप्शन के लिए आपको फिल करना ही चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स बताऊंगा, सारे के रजिस्ट्रेशन करना सही नहीं रहेगा क्योंकि फीस वगैरह लगता है, तो ये नहीं रिकमेंड करूंगा। लेकिन कुछ न कुछ मैं आपको सारे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताऊंगा और इसके प्लेसमेंट्स क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। और आपको जिसको फिल करना है आप कर सकते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले अगर बात करूँ, पहले तो नहीं, ये कर्नाटका है। टोटल यहाँ पे आपको 15 से भी ज़्यादा आपका एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताऊंगा। ये कॉमडेक, मैं आपको सारे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताऊंगा। कॉमडेक के बारे में बात करूँ, कॉमडेक ये कर्नाटका का एंट्रेंस एग्जाम है। कर्नाटका गवर्नमेंट का जो भी एग्जामिनेशन, जैसे इसका फुल फॉर्म है कॉमडेक, जो कि कंडक्ट किया जाता है कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग एंड डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के भी जितने इंजीनियरिंग गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एडमिशन मिलता है। एडमिशन अंडर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में आपको एडमिशन मिलता है। आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिलता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 11th पीसीएम में मिनिमम में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। एससी एसटी के लिए यहाँ पे पास क्लास 12 पास होने चाहिए। एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स, और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 50 नहीं होगा या शायद 35 हो गए। बाकी सभी के लिए यहाँ पे 45% मार्क्स है, क्राइटेरिया है। उसके बाद मैथ फिजिक्स और इंग्लिश कंपलसरी है। और इसके अलावा आप केमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के इन सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका, इस एग्जाम को आप क्लियर सकते हैं। अब यहाँ पे टॉप कॉलेजेस की बात करें, टॉप कॉलेजेस कॉमडेक के कुछ टॉप कॉलेजेस हैं, इसमें प्राइवेट कॉलेजेस हैं। आपको बता दूं कि ये इसमें जो अच्छे रैंकिंग के कॉलेजेस हैं वो टॉप प्राइवेट ही कॉलेजेस, जैसे यहाँ पे आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आरएनएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक कुछ टॉप कॉलेजेस हैं। और आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इंजीनियरिंग के लिए, अगर अच्छे एनआईटीज आईआईटीज नहीं मिल पाते उनको या कोई और कॉलेज नहीं मिल पाता, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट या तो एमएसटी सीईटी या महाराष्ट्र महाराष्ट्र या तो दिल्ली पढ़ने जाते हैं इंजीनियरिंग करने, या तो महाराष्ट्र या तो बेंगलोर कर्नाटका, कर्नाटका में आपका जाते हैं। इसीलिए देखो क्योंकि यहाँ पे आईटेक कंपनीज हैं बहुत सारे, और इसीलिए यहाँ पे दोस्तों प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये एग्जाम्स आप फिल कर सकते हैं, इसका फॉर्म रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पे बात करें दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजेस है तो इसके फीस बहुत ही ज़्यादा है। फीस क्या मतलब, बहुत क्या, 3 लाख रुपए पर साल यहाँ पे साल का फीस है। और हाईएस्ट पैकेज जो है 67 लाख है, 67 लाख। और यहाँ पे 50 लाख पर एनम यहाँ पे एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्लेसमेंट आप सभी कैसे कर सकते हैं, ये आपका फीस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें। 3 घंटे का एग्जाम होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू होता है। टोटल क्वेश्चन से 180 पूछा जाता है। टोटल मार्क्स यहाँ पे 180 रहता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन रहता है। मार्किंग स्कीम +1, नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका कोई भी नहीं रहता, ये आप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स का 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 60 और फिजिक्स का 60 क्वेश्चन। बात करें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन आपका ओपन होने वाला होगा, नहीं हुआ होगा तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही रजिस्ट्रेशन ओपन होता है। अब मिड ऑफ मार्च तक ये एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज होता है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका मई के मंथ में आपका एग्जामिनेशन होते हैं। अब यहाँ पे बात करूँ तो इससे पहले अगर आपको बता दूँ कि
फिजिक्स वाला का कोर्स अगर आप चाहते हैं कि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कोड PARTIW0001। फिजिक्स वाला का कूपन कोर्स है। तो अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई 2026 का 27 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए प्रहार ड्रॉपर के लिए प्रहार बैच है, लक्ष्य बैच है, और इन सभी बैचेस में आप डिस्काउंट ले सकते हैं बाई जस्ट यूजिंग कोड PARTIW0001। ये चाहे कोर्स ना सिर्फ ये जेई का कोर्स हो, चाहे नीट, जेई, यूपीएससी, सीयूईटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सारे कोर्स में ये कूपन कोड वैलिड है। आप इसको यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर बात करूँ इस सेशन का पीडीएफ की, तो सेशन पीडीएफ आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं और यहाँ पे आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। और इसके अलावा हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करें एमएसटी सीईटी, जिसमें महाराष्ट्र के जितने भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें जो एडमिशन होता है उसके लिए एमएसटी सीईटी एग्जाम देना पड़ता है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस। तो जैसे कि कुछ महाराष्ट्र में जैसे आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज वगैरह को छोड़कर बाकी इनका तो एडमिशन जेई से होता है। इसके अलावा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसका एडमिशन यहाँ पे होता है एमएसटी सीईटी से। बात करें यहाँ पे कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र सीईटी सेल। और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग फार्मेसी एंड एग्रीकल्चर में आपको कोर्सेस में एडमिशन मिलता है। 10+2 एग्जामिनेशन आप पास होने चाहिए। फिजिक्स एंड मैथ इस कंपलसरी है और यहाँ पे 45% क्राइटेरिया है और रिजर्व के लिए 40% क्राइटेरिया है। अब बात करूँ यहाँ पे पैकेजेस की, तो कुछ टॉप कॉलेजेस की प्लेसमेंट और फीस देख लीजिए आप। यहाँ पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, तो पुणे भी बहुत अच्छा शहर है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे बीटेक कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 87 लाख हाईएस्ट पैकेज है, 1.5 लाख पर ईयर यहाँ पे आपका साल का फीस है। VGIT यहाँ पे ये सब गवर्नमेंट ही कॉलेज है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में, जैसे यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ही कॉलेजेस मिल जाएंगे अच्छे। तो यहाँ पे आपको VJTI मुंबई 54 लाख पर एनम इसका फीस है, 54 लाख पर एनम इसका हाईएस्ट पैकेज है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 85,000 फीस ज़्यादा नहीं है, आप ये भी देख सकते हैं। उसके बाद SPIT मुंबई, PCIT पुणे, संघवी कॉलेज, आप प्लेसमेंट फीस देख सकते हैं। बात करूँ एग्जाम पैटर्न्स की, 3 घंटे का पेपर होता है, MCQ टाइप पेपर होता है। 150 यहाँ पे 50 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट यहाँ रहता है। 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिलाकर 150 क्वेश्चन रहते हैं। और टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 रहता है। मार्किंग स्कीम यहाँ पे +2 अगर पेपर वन में अगर आप यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता, पेपर 1 में 2 मार्क्स अगर आपका पेपर सही है क्वेश्चन तो आपका 2 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलता है। और वहीं पेपर 2 जो होता है वहाँ पे +1 मार्क्स होता है अगर आपका क्वेश्चन सही है। पेपर 1 में आपका मैथमेटिक्स पूछा जाता है जिसमें आपका 100 मार्क्स से 2 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स का। पेपर 2 में फिजिक्स पूछा जाता है और केमिस्ट्री पूछा जाता है जिसमें 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर 2 होता है। MST CET का जो रजिस्ट्रेशन आ जाता है जनवरी और क्लोज होता है फरवरी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन आप चेक कर सकते हैं, आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आ जाएगा आपका। सेशन 1 का एग्ज़ाम होता है। हाँ, यहाँ पे बात करें दोस्तों, दो आपका एग्ज़ाम होता है। 2 एग्ज़ाम्स ये होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका एक सेशन 1 का एग्ज़ाम होता है जो कि अप्रैल में होता है और एक आपका सेशन 2 का एग्ज़ाम होता है जो कि मई में होता है। दूसरा बात करूँ VIT क्या है कि प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट लग जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस है और यहाँ पे फीस ज़्यादा रहता है। तो ये भी आप अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देख रहे हैं तो ये भी आप एंट्रेंस दे सकते हैं। जैसे VIT की बात करें, VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ही अच्छा, देखो प्राइवेट कॉलेज है, बहुत अच्छा फंडिंग है इसके पास और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे लग जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ अलग अलग एडमिशन का प्रोसेस है। जैसे आपका अगर आप बिना फीस के लिए पढ़ना, फीस कम देना चाहते हैं तो जो आपका कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 से 2 में आना पड़ेगा, 1 कैटेगरी में आना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि कम फीस में आपको एडमिशन मिल जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। और बाकी कैटेगरी 3, 4, 5 इनका रहता है। जैसे कैटेगरी इनका 3, 4, 5, 3 का जैसे फीस यहाँ पे अराउंड 4 लाख रुपए है, 4 लाख। कैटेगरी 4 के अराउंड 5 लाख, ऐसे ऐसे इनका फीस का कुछ सिस्टम रहता है। इसीलिए अगर आप लो रैंक में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको फीस ज़्यादा देना पड़ेगा। फीस यहाँ पे लो रैंक में एडमिशन ले रहे हैं ज़्यादा देना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये आपका अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है। यहाँ पे क्लास 12 पास होने चाहिए। आप PCM के साथ मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। SC/ST के लिए 50 मार्क्स होना चाहिए, 50%। और यहाँ पे अगर बात करूँ टॉप कॉलेजेस की, तो ये आपको बता दूँ कि यहाँ पे VIT वेल्लोर जो इसका टॉप का कॉलेजेस है, इसका पैकेजेस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताया गया था। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, देखिए पैकेजेस इनके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। हो सकता है प्राइवेट कॉलेज लगा हो, लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज पे कुछ भरोसा मत करा करिए। हाईएस्ट पे जा भी सकता है, लेकिन यहाँ पे एवरेज का कुछ आइडिया नहीं बता सकता। बाकी यहाँ पे 1.2 करोड़ पर एनम यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज बताया गया है, और 1,90,000 पर ईयर फीस है। ये उसके लिए जो कैटेगरी 1 वगैरह में आते हैं, कैटेगरी 1 या 2 में आते हैं, उनका फीस है। बाकी फीस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लगता है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी 4 वगैरह 4 लाख 5 लाख फीस बढ़ता जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये एक डिमेरिट हो सकता है इसका, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे VIT चेन्नई की बात करें तो जो हाईएस्ट पैकेज है 59 LPA है। ये आप देख सकते हैं VIT आंध्र प्रदेश और भोपाल आप देख कर सकते हैं। वही बात करूँ एग्जाम पैटर्न्स की, 2 घंटे यहाँ पे एग्जाम पैटर्न्स की बात करें गाइस, तो यहाँ पे 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 30 मिनट का। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे MCQ टाइप, और टोटल ये क्वेश्चन यहाँ पे 120 यहाँ पे MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 150 125, और टोटल मार्क्स यहाँ पे 500 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के सारे रहते हैं, तो टोटल यहाँ पे आपको 500 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस रहते हैं। ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है। मार्किंग स्कीम अगर एक करेक्ट है तो आपका 4 है। बाकी इस बार से पहले क्या तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस बार से यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे बायोलॉजी मिला है, और मैथमेटिक्स यहाँ पे बायोलॉजी अगर बायो के स्टूडेंट है तभी है यहाँ पे। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ बायो नहीं है। मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 35, फिजिक्स यहाँ पे 35 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपका जनरल एप्टीट्यूड के टेस्ट 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड भी रहता है, और इंग्लिश भी 5 क्वेश्चन। अब यहाँ पे पोर्टल आपका रजिस्ट्रेशन अभी कर सकते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन देखो, प्राइवेट कॉलेज रजिस्ट्रेशन इसका बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। जैसे यहाँ पे अक्टूबर में ओपन हुआ था, और अभी मार्च तक रहेगा इसका रजिस्ट्रेशन। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अप्रैल से लेकर मई में 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक अप्रैल में एक मई में। WBJE आपको बता दूं कि बहुत ही बेस्ट यहाँ पे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। इसके कुछ कॉलेजेस हैं, अभी बताऊंगा आपको, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये कुछ अच्छे कॉलेजेस है जहाँ पे बहुत ही लो फीस में आप बहुत अच्छी पैकेज लग सकता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी तो 100% बता सकता हूँ, या इसका न्यूज पढ़ता रहता हूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया पैकेज मिल जाता है। तो अगर बात करूँ WBJE की, तो वेस्ट बंगाल के जितने भी गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो यहाँ पे एडमिशन मिलता है WBJE के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे बात करूँ, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड इसको कंडक्ट कराता है। एडमिशन यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलता है। 12th पास होने चाहिए, यहाँ पे 45% क्राइटेरिया होने चाहिए। SC/ST के लिए 40%, और मिनिमम 30% मार्क आपका इंग्लिश में होना चाहिए सारे कैटेगरी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आपको बताएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट पैकेज है 1.8 यानी कि 1,80,00,000 पर एनम आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज है। यहाँ पे 4 साल का फीस देखेंगे, यहाँ पे 25,360 4 साल का फीस है। ये 25,000 हॉस्टल वगैरह का लेकर, इतना कम फीस में आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो हाईएस्ट पैकेज है 1.8 यानी कि 1,80,00,000 पर एनम आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट पैकेज है। यहाँ पे 4 साल का देखेंगे आप। तो वहीं अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी इसके बाद जो आता है, यहाँ भी आपको देख सकते हैं कि 9.2 लाख पर एनम, ये जो है इसका एवरेज पैकेज दिया होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट पैकेज नहीं है, यहाँ पे एवरेज पैकेज है। यहाँ पे 10,000 फीस है। उसके अलावा हेरिटेज इंस्टीट्यूट आपको, ये दोनों प्राइवेट है, तो इसका पैकेज आप देख सकते हैं 1.13 करोड़ पर एनम। प्राइवेट है, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पे प्लेसमेंट का आइडिया नहीं दिखा होगा। लेकिन ये जो आपका बहुत ही बेस्ट कॉलेज है जादवपुर यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये आपका अच्छे प्लेसमेंट लग जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे आपको 1 साल का फीस 1 लाख रुपये के आसपास। और हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों आपको प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट। ये आपका
यहाँ पे 45 LPA पर एनम ये WBJE के थ्रू मिलती हैं। 1,62,000 इसका फीस है। अब यहाँ पे बात करूँ WBJE तो यहाँ पे 4 घंटे के एग्जाम्स होता है, दो घंटे का 2 पेपर होते हैं। पहला क्या होता है कि 155 टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 155 पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स यहाँ पे 200 ऑफलाइन मोड में होता है। पेपर 1 पेपर 2 2 पेपर होते हैं। पहला जो मैथ का पेपर होता है जहाँ पे 75 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाता है। पेपर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री पूछा जाता है। 80 क्वेश्चन जो कि 40-40 फिजिक्स केमिस्ट्री के होते हैं, ये भी 100 मार्क्स का पूछा जाता है। वहीं आपका WBJE का देख सकते हैं कुछ मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन का प्रेफरेंस है। जैसे यहाँ पे कैटेगरी 1 ईच क्वेश्चन कैटेगरीज 1, जैसे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं। कैटेगरी 1 में मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि दोस्तों बहुत सिंपल होते हैं। और फिजिक्स यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछा था कैटेगरी 1 में, और कैटेगरी केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन। वहीं कैटेगरी 2 का थोड़ा इससे टफ होता है, वो 15 क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है, मैथ का पेपर जो होता है, और फिजिक्स का यहाँ पे 5 और केमिस्ट्री का 5। और वहीं अगर आपका कैटेगरी 3 की जो बात करें तो वो ज़्यादा टफ होता है क्वेश्चन, तो ये आपको पूछा जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ये आपको देख सकते हैं बताया गया भी। टोटल यहाँ पे मिलाकर 100 क्वेश्चन मैथ्स का, 50-50 क्वेश्चन जो पेपर 2 होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का पूछा जाता है। रजिस्ट्रेशन आप इसका शायद ओपन होगा, आप चेक कर सकते हैं। जनवरी में आपका ओपन होता है और यहाँ पे फरवरी में आसपास अभी चेक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अप्रैल में इसका जो है एग्जाम होता है। बेड साइड बात करें दोस्तों, बेड साइड ये दोस्तों बहुत ही अच्छा है, तो प्राइवेट कॉलेज लेकिन बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। प्राइवेट ही कॉलेज है लेकिन बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। तो ये प्राइवेट ही कॉलेज है लेकिन बहुत ही बेस्ट कॉलेज है, क्योंकि दोस्तों ये IITs कंपैरिजन में बहुत सारे रहता है कॉलेज। जैसे टॉप 7-8 कॉलेज IITs के बाद भी इसका आप कर सकते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज है और इसका फीस बहुत ही ज़्यादा है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप इसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिशन होता है प्रोग्राम से। अब यही एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे आपको गाइस 0% अटेंडेंस है, 0%। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं लेकिन आपको एग्जाम्स वगैरह सारा पास करना पड़ेगा, और कॉलेज नहीं जाते फिर भी यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम्स वगैरह पास करने पड़ेंगे। मेन कैंपस इसका बिट्स पिलानी है दुबई में, इसका दुबई में कैंपस है, और पिलानी कैंपस है इंडिया में। और बिट्स दुबई है, बिट्स गोवा, बिरला और हैदराबाद और पिलानी, ये उसका कुछ कैंपस है। 12th पास होने चाहिए, 75% इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए, और मिनिमम 60% और मोर देन इंडिविजुअल सब्जेक्ट PCM क्लास 12th में यहाँ पर होना चाहिए। या तो आपका 75% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में PCM होना चाहिए। परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे आपका 60% क्राइटेरिया है आपका। और यहाँ पे अगर बात करूँ कॉलेज नेम की, तो बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद विद गोवा। बिट्स पिलानी आपका ये दुबई में है, और यहाँ पे आपको 1 करोड़ पर एनम का जो हाईएस्ट पैकेज इसका अभी लेटेस्ट आपका लगा हुआ है। और वहीं अगर बात करूँ एवरेज प्लेसमेंट बिट्स हैदराबाद और गोवा का, तो आपका यहाँ पे 20 लाख के आसपास लगा है। और वहीं आपको फीस देखते हैं 5 लाख 5.5 लाख रुपए पर ईयर। तो फीस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, फीस यहाँ पे ज़्यादा ही रहता है। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न्स की बात करें तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटे का पेपर होता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे MCQs, टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 130 और टोटल मार्क्स यहाँ पे 390। और मार्किंग इसमें आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इंग्लिश लोकल लॉजिकल रीजनिंग आपका इतने मार्क्स का पूछा जाता है। मैथमेटिक्स यहाँ पे 40 मार्क्स और फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 30 मार्क्स। वही बात करूँ रजिस्ट्रेशन आपका ओपन होगा, आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मार्च तक आपका एंड होगा, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन मई जून में आपका दो एग्ज़ाम होता है, तो मई में भी और जून में 2 एग्ज़ाम आपका होता है।
अब बात करें दोस्तों, अगर साइंस, अगर आप रिसर्च के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपका रिसर्च के लिए बहुत ही बेस्ट एग्जाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये दोस्तों ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अगर आप रिसर्च जिस तरीके से IIT प्रीमियम इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसी तरीके से आपका आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, आइजर्स जो हैं ये आपका रिसर्च के लिए इंडिया में बनाए इसलिए गए ताकि इंडिया को रिसर्च में बूस्ट किया जा सके। तो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें दोस्तों आपको कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं टोटल 7 कॉलेजेस, 7 आइजर्स हैं। आइजर तिरुपति, तिरुवनंतपुरम, पुणे, आइजर मोहाली, आइजर कोलकाता, आइजर भोपाल और आइजर बहरामपुर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यानी कि आइजर्स द्वारा। और एडमिशन आपका 4 ईयर यहाँ पे BS MS प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, 5 ईयर्स। इन सभी कॉलेज में फीस बहुत ही कम रहता है, लेकिन आपको 5000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलता है, 5000 पर मंथ स्कॉलरशिप। कैंडिडेट मस्ट है पास 12 तो आपका 60% होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में आप ले सकते हैं 3 सब्जेक्ट, इन सभी में कोई 3 सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट की, तो एग्जाम फीस देख लीजिए। इसका पैकेज, आइजर मोहाली का जो एवरेज पैकेज है 11 लाख LPA पर एनम। आइजर पुणे का एवरेज पैकेज जो 11.96 LPA पर एनम। आइजर भोपाल का एवरेज प्लेसमेंट है आपका 14 लाख पर एनम। कोलकाता 7 लाख पर एनम एवरेज प्लेसमेंट, ये आपका एवरेज प्लेसमेंट, हाईएस्ट नहीं। वहीं फीस जो आपका 97,000, और यहाँ पे आइजर पुणे का 80,000, ये आप देख सकते हैं सारे। अब एग्जाम पैसे है 3 घंटे पेपर होता है, 60 क्वेश्चन, 15 सारे सब्जेक्ट का होता है, 15 चौका 60। और यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है, टोटल मार्क्स यहाँ पे 240 होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन होता है। 4 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट, 1 -1 इनकरेक्ट आपको मिलता है। चारों सब्जेक्ट आपको बेस्ट ऑफ 3, जो भी आप अगर PCM के स्टूडेंट PCM लेंगे, PCB का है PCB ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसका अभी आया नहीं है, आ जाएगा जैसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वैसे आपको अपडेट मिल जाएगा। और मिड अप्रैल में इसका जो है एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट होता है। अभी आया नहीं है, लेकिन आपका नेक्स्ट अभी एग्जामिनेशन बताऊँ, नेक्स्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन है अभी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसका लास्ट वीक ऑफ मे के लास्ट वीक में इसका होता है। अब बात करें दोस्तों इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एप्टीट्यूड टेस्ट, ISI, ये दोस्तों बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। और यहाँ पे दोस्तों हाँ बहुत ही टफ एग्जाम भी होता है। तो ये ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 0% आपका प्लेसमेंट हो, 0%, 0 फीस आपका, यहाँ पे 0 फीस है। फीस तो यहाँ पे आपका 0 है, लेकिन यहाँ पे 100% प्लेसमेंट होता है, 100% प्लेसमेंट। यही एक ऐसा कॉलेज आप बता दूँ, ये यहाँ पे 100%, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो यहाँ पे अनप्लेड हो जाए। इसके अलावा भी यहाँ के 90% बच्चे जो हैं ये प्लेसमेंट लेते ही नहीं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट मिलते हैं, लाखों करोड़ों के प्लेसमेंट मिलते हैं, लेकिन उनको रिसर्च में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, वो हायर स्टडी, यानी कि जैसे वर्ल्ड के प्रीमियम इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड, MIT, इन सभी कॉलेजेस को प्रेफर कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो है रिसर्च ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे 90% प्लेसमेंट लेते ही नहीं। तो कंडक्टेड बाय इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम के फील्ड में यहाँ पे स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स है। ये अगर आपको प्योर मैथमेटिक्स पढ़ना है स्टैटिक्स रिलेटेड तो आपका उसी के लिए कॉलेज है। क्वान्टिटेटिव इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे आपका 60% 12th होना चाहिए। ये कुछ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बात करें यहाँ पे फीस की, फीस यहाँ पे 0 है, फीस जीरो। लेकिन ISI यहाँ पे 4-5 ISI हैं, इसमें 3 आपको दिखा रहा हूँ कि ISI कोलकाता, बेंगलोर, दिल्ली। तो यहाँ पे पैकेजेस है आप देख सकते हैं, हाईएस्ट पैकेज 60 LPA, 30 LPA, 37 LPA, ये तो हाईएस्ट है। लेकिन एवरेज भी यहाँ पे आसपास आप देखेंगे ना, एवरेज यहाँ पे 25 के ऊपर ही होगा सभी का, 25 ऊपर ही यहाँ पे, या 20 लाख से ऊपर आपका यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट सभी का होगा। अब बात करूँ, हाँ दोस्तों ये यहाँ पे फीस 0 है, लेकिन इसमें बता दूँ कि आपका एक इसका इनका BSDS कोर्स है, ये हाल ही में 2 साल पहले लॉन्च किया गया है। इसमें एडमिशन मिलता है आपका, आप इसमें JEE मेंस के स्कोर पर भी एडमिशन ले सकते हैं और CUET के भी स्कोर पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ का फीस आपका 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए यहाँ का फीस है। और यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप देखो, इसमें एडमिशन लेंगे तो आप स्कॉलरशिप यहाँ पे 5000, फीस 0 है, 5000 पर मंथ आपका स्कॉलरशिप है, लेकिन यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, जान लीजिए। अब एग्जाम पैटर्न बात करें, 2 घंटा पर पेपर,
होता, 2 घंटा आपका टाइमिंग है। और टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे आपको एमसीक्यूज पूछे जाता है और सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल यहाँ पे 360 मार्क्स। यहाँ इसका इनका अलग प्रोसेस है, अलग अलग क्राइटेरिया। जैसे यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, लेकिन 8 क्वेश्चन आप शायद करने रहते हैं, 8 मार्क्स के 1 क्वेश्चन रहते हैं। इनका अलग अलग क्राइटेरिया, इन सभी के एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बताया गया हो चैनल पर, आप जाके कर सकते हैं। और यहाँ पे 360 मार्क्स हैं। 2 पेपर होता है, एक यूजीए, एक आपका यूजीबी। यूजीबी के जितना मार्क्स होता है उसके 3 गुना मार्क्स आपको मिलता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड होता है, पेन पेपर बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं आपका एग्जाम पेपर। मार्किंग जो यूजीए होता है ना, ये आपका एमसीक्यू टाइप होता है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन करेक्ट करने मिलेगा और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे फिर भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये इनका प्रोसेस है। और यहाँ पे अगर आप गलत करेंगे तब नेगेटिव मार्किंग मिलेगा, अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अब यूजीपी जो है यहाँ पे प्लस 10 मार्क्स, सारे क्वेश्चन में आपका 10 मार्क्स मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। यूजीए में यहाँ पे 30 एमसीक्यूज रहता है और यूजीबी आपको बताएगा कि 8 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3 गुना नंबर आपको मिलता है। जैसे 8 क्वेश्चन है तो 10 80 और 80 इंटू 3 यहाँ पे 240। एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होता है इसका फरवरी में, तो आप चेक कर लीजिए, हो सकता है ओपन हुआ हो। बाकी डेट ऑफ एग्जाम्स इसका मई में आपका होता है। एसआरएम जेई बात करें दोस्तों, तो एसआरएम जेई भी आपके लिए है। अब यहाँ से जितने अभी कॉलेज बताएगा वो आपके लिए बहुत ही बेस्ट कॉलेज है। अब बाकी इसके अलावा आप देख सकते हैं ये डिसेंट कॉलेजेस हैं, इसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बाकी आपको बता दे रहा हूँ। एसआरएम जेई प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसमें आपको एडमिशन मिलता है। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे बीटेक प्रोग्राम साइंस एसआरएम कैंपसेस अक्रॉस इंडिया। तो मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट इन फिजिक्स में आपको होना चाहिए। सब कुछ क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं। पैकेजेस से एसआरएम के कुछ टॉप कॉलेज आप देख सकते हैं। एसआरएम आईएसटी कट्टन कुलाथुर, और ये आपका देख सकते हैं रामापुरम वदापलानी गाजियाबाद। ऐसे कुछ कॉलेजेस है एसआरएम जेई के। और वहीं आपको एग्जामिनेशन पैटर्न आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन 2.5 आवर्स, ड्यूरेशन यहाँ पे एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन 2.5 आवर्स है। और यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज, और यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस आपका 130 क्वेश्चंस आपका पूछे जाता है। टोटल मार्क्स यहाँ पे 130 आप देख सकते हैं। कुछ मैथमेटिक्स यहाँ पे 40 मार्क्स का, फिजिक्स यहाँ पे 35, केमिस्ट्री 35 और इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का पूछा जाता है। बात करें नेक्स्ट की, एसआरएम जेई का जो रजिस्ट्रेशन है अप्रैल तक आपका होता है, तो अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अभी आपका रजिस्ट्रेशन ओपन है। अब ये बात करें दोस्तों आपका सीयूटी, तो जैसा कि सीयूटी सभी को देना चाहिए। ये अगर आप ये एग्जाम दिए हैं तो आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो सकता है। इसमें सारे कोर्सेस आपको मिल सकता है, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, सारे कोर्सेस यहाँ पे हैं, बीसीए वगैरह से लेकर। तो ये जैसा कि सभी जानते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 12th के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो उसके लिए एग्जाम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में आपको एडमिशन मिलने के लिए सेंट्रल स्टेट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसमें एडमिशन के लिए आपका सीयूटी कंपलसरी हो गया है। और यहाँ पे 12th के बाद एग्जाम देना चाहते हैं, कुछ एग्जाम पैटर्न्स थी। सीयूटीस मिलने वाले कुछ कॉलेजेस हैं, हालांकि बीटेक कॉलेजेस नहीं है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया सीयूटीस मिलता है, तो इसका हाईएस्ट पैकेज बीटेक का है, जान लीजिए 60 लाख पर एनम। लेकिन यहाँ पे सीयूटीस बीटेक में एडमिशन नहीं होता है, बीटेक यहाँ पे जेई मेन से ही होता है, जेई मेन से जेएमआई में बीटेक होता है। तो यहाँ पे कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जैसे बीसीए वगैरह में शायद एडमिशन हो जाता है, तो 19,225 पर ईयर इसका फीस है। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसमें आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। 27 लाख पर एनम इसका जो है बीटेक का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस ये है। जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी से। हाँ, इसमें आप बीटेक में ले सकते हैं एडमिशन। 62 लाख LPA पर एनम हाईएस्ट प्लेसमेंट है। ये नोएडा गाजियाबाद के कॉलेजेस हैं और यहाँ पे आपको फीस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीयूटी का पैटर्न है, अब आप देख सकते हैं सीयूटी के बारे में जानते ही होंगे। इसका रजिस्ट्रेशन आपका ओपन है। एग्जाम पैटर्न आपका टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 घंटे के सारे क्वेश्चन होते हैं। टोटल यहाँ पे 5 पेपर आपका सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इसके अलावा इंग्लिश भी ले सकते हैं। और जीटी आपका जनरल टेस्ट भी होता है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होते हैं। और
5 क्वेश्चन करेक्ट होने मिलता है, -1 नेगेटिव मार्किंग है आपका। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में इसका जो है रजिस्ट्रेशन ओपन होता है और एप्लीकेशन पोर्टल जो क्लोज होता है वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी में होता है। डेट ऑफ एग्ज़ाम इन मंथ ऑफ मे में आपका एग्ज़ाम होता है। वहीं बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। नाइजर जो है दोस्तों रिसर्च इंस्टीट्यूट है और जो बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेस है। जैसे अगर आप रिसर्च यहाँ पे आप चाहेंगे दोस्तों ना, तो यहाँ पे एडमिशन नाइजर भुवनेश्वर और UMDAE CBS मुंबई में मिलता है। तो जैसा कि अगर यहाँ पे आप बढ़िया CGPA मेंटेन कर देते हैं तो यहाँ डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्विस में आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इंटरव्यू का कॉल आता है, वहाँ पे जाके आप साइंटिस्ट का जॉब आप पा सकते हैं। 60% मार्क 12th में होना चाहिए। कैंडिडेट क्लास 12th क्लियर है तो यहाँ पे ड्रॉपर डबल ड्रॉपर एलिजिबल है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम बायोलॉजी केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स में आप यहाँ पे कोर्स एडमिशन ले सकते हैं। अब नाइजर का प्लेसमेंट जो है ये आपको 22 लाख पर एनम है हाईएस्ट, और 8 लाख पर एनम ये आपका UMDAE, और फीस यहाँ पे दोस्तों 16,000 और यहाँ पे आपको 7,300 ये आपका UMDAE CBS मुंबई में आपका है। लेकिन यहाँ पे आपको साल में 80,000 स्कॉलरशिप मिलता है। 60,000 आपका 5,000 पर मंथ के हिसाब से मिलता है, 5,000 पर मंथ के हिसाब से, बाकी 20,000 आपको बुक वगैरह के लिए मिलता है। यहाँ पे इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप मिल जाता है साल का। एग्जाम पैटर्न 3 घंटा का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और MCQ क्वेश्चन होता है सारे सब्जेक्ट का 20-20 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन, 240 मार्क्स, उसके बाद +3 यहाँ पे -1, और मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चारों सब्जेक्ट यहाँ पे पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करूँ नेक्स्ट की, तो डेट्स टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे, हाँ रजिस्ट्रेशन इसका ओपन है आपका, अप्रैल तक आपका चलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आप रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं, और फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसका एग्जामिनेशन होते हैं। इसके अलावा दोस्तों UGEE यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें UGEE की, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है या एग्ज़ाम है, जहाँ पे आपको दोस्तों IIIT हैदराबाद में आपको एडमिशन मिलता है। तो IIIT हैदराबाद के सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। IIIT हैदराबाद बहुत सारे IITs को भी बीट करता है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट मिल लगता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद, 5 ईयर BTech प्लस MS बायो रिसर्च डुअल डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे आपको एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पे UGEE से देखो IIIT हैदराबाद में ना, IIIT हैदराबाद में यहाँ पे JEE मेन से भी एडमिशन होता है, लेकिन इसमें एडमिशन लेने के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टफ है। यहाँ पे अराउंड आपको 1000 के अंदर रैंक होना चाहिए JEE मेन में, लेकिन इसके थ्रू आप थोड़ा कम कंपटीशन में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब टॉप कॉलेजेस क्या, सिर्फ एक ही कॉलेजेस यहाँ पे 1.25 करोड़ पर एनम हाईएस्ट पैकेज है। और यहाँ पे भी दोस्तों IIIT है, तो इसका IIIT का फीस बहुत ही ज़्यादा होता है, 4.5 लाख रुपये पर एनम। UGEE का एग्ज़ाम पैटर्न्स आप चेक कर सकते हैं, ये आपका कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न्स है। यहाँ पर भी आपका 2 पेपर होता है, एक सब्जेक्टिव टाइप, एक आपका MCQ टाइप। तो इसका रजिस्ट्रेशन आपका फरवरी में ओपन होता है, मार्च में एंड हो जाता है, तभी आप चेक करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। एग्जाम इसका मिड अप्रैल में होता है। और यहाँ पे अगर बात करूँ नेक्स्ट के, तो MET मणिपाल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये भी आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। ये दोस्तों ज़्यादा रिकमेंडेड कॉलेज नहीं है, ये बता दूँ कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस हैं और बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं कहेंगे इसको। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कुछ इसके टॉप कॉलेजेस है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट और फीस क्या है, और एग्ज़ाम पैटर्न्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, आपके सब बहुत सारे होंगे, तो 13 कॉलेजेस हैं, तो सभी का आप रजिस्ट्रेशन नहीं लगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एडमिशन कहीं नहीं हो पाएगा और आप प्रिपरेशन सही नहीं हो पाया, तो इन सभी कॉलेजेस में जा सकते हैं। इनके एग्ज़ाम एंट्रेंस वगैरह भी ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं KCET क्या है कि यही जैसे कॉमडेक आपका कर्नाटका का सारे आउटसाइड जैसे स्टेट है, सारे इंडिया का स्टूडेंट के लिए है, लेकिन KCET सिर्फ कर्नाटका डोमिसाइल के स्टूडेंट इसको एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए आप देख सकते हैं। इसको भी कवर नहीं करूँगा, इसके टॉप कॉलेजेस हैं, वही BMSRB वगैरह जो आपका देखा गया। तो यहाँ पे आपका KCET, और इसके अलावा देख सकते हैं केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल इंटरेस्टेड, ये भी आप यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए। और वहीं अगर आपका इसका प्लेसमेंट देख सकते हैं,
और टेंटेटिव डेट्स इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह का देख सकते हैं। और ये आपका आंध्र प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्लस प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें उसके लिए आप ये देख सकते हैं APEAT एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसको आप देख सकते हैं। इसका आप देख सकते हैं कंडक्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी करीनेडा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक कॉलेजेस हैं। अब इसका अब तेलंगाना का भी वैसे ही रजिस्ट्रेशन, तेलंगाना के लिए अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ। बाकी मैं आपको जो बता दिया पहले वो आपके लिए बहुत ही है, ये आगे का जैसे बहुत ही आप एडमिशन लेने के चांसेस है वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ जो आपका यहाँ पे UGEE तक जो आपको बताया गया ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित होंगे। MET वगैरह भाई आप अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो भी करिए जो करना सपोर्ट करिए। और आपको बता दूँ तो अगर आपको इस सेशन को PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना तो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। और फिजिक्स वाले के कोर्सेज में अगर आप चाहते हैं कि बेहतर डिस्काउंट मिले तो कोड यूज़ कर सकते हैं PARTIW0001। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।